फॉलो अप के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ इस लाइव में द फॉलो अप के पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार और मेरे सहयोगी मनोज पांडे भी मौजूद हैं। जो काम मुख्य विपक्ष में रह करके भाजपा झारखंड में नहीं कर पा रही है, सत्ता में रह करके वही काम कांग्रेस बखूबी कर रही है। दरअसल पिछले 10 दिनों से खास करके अगर वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर की कार्य प्रणाली, उनके बयान और पूरी एक्टिविटी को देख लें तो आपको लगेगा कि जैसे कोई विपक्ष का नेता एक्ट कर रहा हो। लेकिन सवाल आज सिर्फ वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर से जुड़ा हुआ नहीं है, सवाल कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है। और सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी राधा कृष्ण किशोर को आगे करके हेमंत सरकार की फजीहत कर रही है। ये सवाल इसलिए है क्योंकि आपको एक उदाहरण कांग्रेस पार्टी के भीतर से मैं दे रहा हूं कि योगेंद्र साव, जिनका 3 महीना पहले निष्कासन हुआ था, 3 महीने बाद हालांकि वो निष्कासन वापस ले लिया गया, उस समय यह कहा गया कि योगेंद्र साव के बयानों के कारण जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की छवि खराब हो रही है, महागठबंधन में असहज स्थिति पैदा हो रही है। तो कांग्रेस पार्टी वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर के सवालों पर चुप क्यों है? ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि जब द फॉलो अप ने झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू और झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश से जब वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर के ऊपर से जुड़ा हुआ सवाल का जवाब चाहा, तो उन दोनों के तरफ से एक तरीके से कन्नी काट लेने जैसा जो है रिएक्शन सामने आया। वो दोनों कुछ भी कहने की स्थिति में फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। कल क्या होगा वो आगे होगा, लेकिन अब तक की स्थिति यही है कि कांग्रेस पार्टी वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर के तमाम तरीके के सवालों के ऊपर चुप है। आप तमाम दर्शक जो झारखंड की राजनीति से वाकिफ हैं, आपको मालूम है कि महागठबंधन का स्वरूप क्या है। महागठबंधन में 4 दल झारखंड मुक्ति मोर्चा जो लीड करता हुआ दिखाई देता है, वजह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झामुमो से हैं, अध्यक्ष हैं, महागठबंधन के नेता के तौर पर हैं। कांग्रेस पार्टी, राजद और माले भी इस महागठबंधन में है। राजद और कांग्रेस की कैबिनेट में हिस्सेदारी भी है। हिस्सेदारी जब बढ़ रही थी, यह भी सच है कि संवैधानिक जो व्यवस्था है वो मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार का मामला है कि कौन मंत्री बनेगा, कौन मंत्री नहीं बनेगा। लेकिन जैसे एक कानून की जानकारी हमको आपको है, ठीक वो जानकारी भी आपको और हमको है कि कांग्रेस पार्टी हो या फिर राजद हो, अपने कोटे के मंत्रियों का नाम वही तय करता है। जाहिर सी बात है कि 4 नाम आया था, उन 4 नामों को कैबिनेट में जगह मिली। जैसे राजद के संजय यादव को भी जगह कैबिनेट में मिली, राजद ने जैसा नाम तय किया था, कांग्रेस ने जैसा नाम तय किया। अब सवाल यह है कि राधा कृष्ण किशोर जो सवाल खड़ा कर रहे हैं बतौर वित्त मंत्री, कांग्रेस पार्टी के कोटे के 4 मंत्री हैं हेमंत सोरेन की कैबिनेट में, बाकी 3 मंत्री को क्या वाकई में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? जैसे जेएमएम कोटे के मंत्रियों को दिक्कत नहीं हो रहा है, राजद कोटे के मंत्रियों को दिक्कत नहीं हो रहा है, और अगर दिक्कत हो भी रही है तो वो राधा कृष्ण किशोर जैसे सार्वजनिक तौर पे सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? ऐसे में अब सवाल ये है कि वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर के सवालों पर कांग्रेस चुप क्यों है, और इसकी चुप्पी क्या इशारा कर रही है कि कांग्रेस अब जानबूझ करके हेमंत सोरेन की किरकिरी करा रही है, फजीहत करा रही है? यही सवाल मेरा पहला सवाल है सर, और आपसे है। देखिए, दिख तो यही रहा है, क्योंकि जितना बड़ा मुद्दा धीरे धीरे बनता जा रहा है। पहले राधा कृष्ण किशोर ने सुरक्षा कर्मी हटाए, वाहन हटाए, आज उन्होंने विभाग के एक कनीय अधिकारी को बुलाकर कहा कि गाड़ी, सरकारी गाड़ी का चाबी ले लो। तो उनका गुस्सा क्रमवार बढ़ता ही जा रहा है। और ये एक कहते हैं ना, जो मतलब कांग्रेस के हर बड़े नेता को छोड़ दीजिए, छोटा आम कार्यकर्ता को भी इसकी जानकारी है।
और वो इसको समझ रहा है, इस पर नजर रख रहा है, सरकार की तो जानकारी है ही। फिर भी कांग्रेस के बड़े नेता बिल्कुल चुप है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम लोग भी जब बात कर रहे हैं तो वो घुमाने लगते हैं, हम सरकार के साथ हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हमारे हैं, महागठबंधन मजबूत है। अब उनका जो ये महागठबंधन इस तरह से मजबूत अगर वो कर रहे हैं तो ये कांग्रेस का बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी तरह कांग्रेस को आगे भी महागठबंधन को मजबूत करना चाहिए ताकि कांग्रेस 16 से 48 3 गुना और सीट लाके अकेले सत्ता में लौटे। नहीं, वो तो ठीक है, कांग्रेस पार्टी का अपना जो भी लक्ष्य रहा हो। ये चुप्पी तब है जब के राजू जो झारखंड कांग्रेस के प्रभारी हैं, पांडे जी, जितेंद्र सर, आपको याद भी होगा, दर्शकों को भी याद होगा कि राज्यसभा चुनाव परिणाम के बाद घंटा भी नहीं लगा होगा, 1 घंटा का भी वक्त नहीं लगा, चंद मिनटों में उन्होंने उन लोगों को रेखांकित कर लिया जिन लोगों ने गद्दारी की, उनके अनुसार, मतलब क्रॉस वोटिंग किया। राजद माले का उन लोगों ने नाम लिया था, के राजू ने ही नाम लिया ना। अगर चंद मिनट में वो सब कुछ तय कर लेते हैं और बेबाकी से मीडिया के सामने सार्वजनिक तौर पर बयान देते हैं, तो अभी क्या स्थिति है? क्या जो योगेंद्र साव कर रहे थे, जो सरकार की फजीहत करा रहे थे अपने बयानों से, कांग्रेस पार्टी के अनुसार, ये कोई फॉलो अप नहीं बोल रहा है, कोई और नहीं बोल रहा है, ये कांग्रेस ने माना था और योगेंद्र साव पे कार्रवाई की, बाद में फिर योगेंद्र साव को वापस ले लिया गया। ये उनकी पार्टी है, वो जैसे चला रहे हैं, वो हम लोग तो उनकी एक्टिविटी बताते हैं, लेकिन राधा कृष्ण किशोर के मामले पे फिर चुप्पी क्यों है? ये चुप्पी है, देखिए चुप्पी इसको कहिए या अब राजनीति का यही कैरेक्टर हो रहा है, जो मतलब हम कुछ बोल भी नहीं रहे हैं और हम कुछ कर भी रहे हैं। अब कांग्रेस वही सवाल, अब फिर बार बार एक ही जवाब देने में अच्छा नहीं लगता। जो कांग्रेस को यह दिख नहीं रहा है जो इससे सरकार की छवि खराब हो रही है, और अगर नहीं दिख रही है कांग्रेस को तो कांग्रेस राधाकृष्ण किशोर को सपोर्ट कर रही है, जैसा आप कह रहे हैं, और उसको बल मिल रहा है। इतना बड़ा विषय है और एक दिन का विषय नहीं है, 29 तारीख से लगातार। ऐसे तो ये पिछले लगभग 6 महीना से राधाकृष्ण किशोर विरोध करते आए हैं, पत्र लिखकर सरकार के नीतियों पर कई सवाल खड़े किए हैं, लेकिन 29 जुलाई से तो वो लगातार जो उनका एक्शन है वो सरकार विरोधी दिख रहा है, महागठबंधन विरोधी दिख रहा है, और इस पर हर कोई चुप है। और द फॉलो अप उनके सवालों को गलत नहीं बता रहा है। हम लोग जब आज यह चर्चा कर रहे हैं तो ये भी कह रहे हैं कि राधा कृष्ण किशोर के जो सवाल हैं वो कहीं से भी गलत नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो दूसरे मामलों में हस्तक्षेप करती है, वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, जाहिर सी बात है, इंट्रो में हमने कहा भी कि 4 मंत्रियों के नाम की सूची तो कांग्रेस ने ही दी थी ना। आपको याद होगा कि हेमंत पार्ट 1 में जब बादल पत्रलेख जब मंत्री थे उनको हटाया गया तो कांग्रेस ने सिफारिश किया, दूसरे को मंत्री बनाया गया हटा करके। तो आज अगर इन सवालों को सही मानते हुए भी अगर कांग्रेस के बड़े नेता हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं तो इसको तो ऐसे ही देखा जाएगा। वो वित्त मंत्री से मिलते बोलते कि ठीक है, अगर आपकी नहीं सुनी जा रही है तो ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है, कांग्रेस ने आपका नाम दिया है, सामने किया है। थोड़ा सा एक लाइन जोड़ दे रहे हैं, न सिर्फ कांग्रेस के कहने पर मंत्री बने, जबकि विभाग भी कांग्रेस नहीं बांटा था। विभाग को तो लेकर के मजाक तक बन गया था उस वक्त कि पहले ही लिस्ट जारी हो गया था। मतलब वही कह रहे हैं दिल्ली से पार्टी ने जो तय करके मुख्यमंत्री को सूचित किया जो हमारे इस मंत्री को ये विभाग मिलना चाहिए, वही विभाग मिला। मतलब मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार यहाँ भी नहीं चला। तो मंत्री भी कांग्रेस बनाई और विभाग भी कांग्रेस ही बांटी है। तो अब जो स्थिति है उसमें कांग्रेस को ना इसका समाधान या वो खुल कर आना चाहिए कांग्रेस को, जो हम राधाकृष्ण किशोर के साथ हैं, मर्दानगी तो इसी में है। तो क्या पांडे जी, कांग्रेस ये जो चुप्पी साधे हुई है, क्या कांग्रेस को अब आना चाहिए सामने या फिर राधाकृष्ण किशोर जी से बात करनी चाहिए कि वित्त मंत्री जी ये मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने आपका नाम सुझाया था कैबिनेट के लिए, अब अगर आपको कुछ असुविधा हो रहा है, आपकी बातें नहीं सुनी जा रही है, सिर्फ आपकी बातें, क्योंकि आपके बाकी के मंत्री तो बहुत सहज तरीके से एक्ट कर रहे हैं।
तो कांग्रेस ही ना आगे बात करेगी। अगर मुख्यमंत्री के तरफ उनका सवाल है, सरकार से सवाल है और वित्त मंत्री का नहीं सुना जा रहा है, तो कांग्रेस को पहल करना चाहिए, मीडिएशन का काम करना चाहिए। देखिए, मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ। हाँ। मेरा देखने का तरीका ये है कि गांव में एक कहावत होता है, पुत्रो मीठा भत्रो मीठ, वही स्टाइल है। कांग्रेस अगर चाह रही है कि ठीक है, ये डायरेक्टली तो अपने किसी भी संबोधन में हेमंत जी का नाम नहीं ले रहे हैं, अधिकारी और ब्यूरोक्रेट्स का नाम ले रहे हैं, तो अगर ये जंग ही मान लिए जाए, अगर जीत जाएंगे तो हमारी जीत, अगर हार भी जाएंगे तो भी हमारी जीत। आधा कांग्रेसी तो चाह रहे हैं कि राधा जी छोड़ दें। तो ये क्या जीत जाएंगे, क्या इनकी सुनी जा रही है? एक खबर तो ये सूचना मिली है कि वे शुरुआत ही दरअसल उस दिन के बाद से हुआ है कि वित्त मंत्री जी गए थे डीजीपी से मिलने, इनको 15 मिनट बैठा दिया गया था। इसकी जानकारी तो नहीं है मुझे, लेकिन जीत अगर इसको जंग माना जाए, अगर ये सिस्टम को सुधार दिए तो राधा जी की जीत होगी। कांग्रेस कहेगी कि हमारे सिर्फ एक मंत्री के चाहत से पूरा सिस्टम सुधर गया, सिक्योरिटी का नया प्रोटोकॉल बन गया, और अगर किसी बात को लेकर इनको मतलब ड्रॉप कर दिया जाता है मुख्यमंत्री के तरफ से, तो भी उसमें कांग्रेस के कई लोग मतलब नाराज नहीं होंगे। उस समय कहेंगे उनका विशेषाधिकार है, क्योंकि राधा कृष्ण किशोर की कांग्रेस में एंट्री से सारे कांग्रेसी खुश है, ऐसा मैं नहीं मानता, और ना मैं किसी के कहने पे विश्वास कर सकता। कांग्रेसी तो किसी भी एक मुद्दे पे 100% न खुश होता है न दुखी होता है, लोग बटे हुए रहते हैं। लेकिन मैं उसी लेवल में कह रहा हूं कि ये राहुल गांधी की कृपा से मंत्री बने, राहुल गांधी कहेंगे तो ही छोड़ देंगे पद, या फिर हेमंत जी निकाल दें, दोनों परिस्थिति में। तो अगर इनको शहीद का दर्जा भी मिलेगा तो भी कांग्रेस के लिए बल्ले बल्ले है। अगर ये किसी को शहीद कर देंगे तो भी मेरे पास एक ऐसा योद्धा है, कांग्रेस अपना पीठ थपथपाएगी। तो अभी क्यों पचड़ा में पड़ने जाएगी? अब बताता हूँ। तो मतलब खिलाड़ी, तो सवाल तो वही है ना, आप तो उसी चीज को दूसरे तरीके से बता रहे हैं कि कुल मिलाकर के कोच जो है वो कांग्रेस ही है। हाँ, कोच तो कांग्रेस ही है, क्योंकि कांग्रेस जान रही है कि अगर राधा जी को एश्योरेंस दी है कि ठीक है आपका क्या ग्रीवांसेस है, हम बात करते हैं, इसको सॉर्ट आउट करते हैं, तो भाई कांग्रेस में कौन है जो हेमंत जी से जाके बात करेगा? नींबू का गए थे रस निकालने, तीता करके चल आए, तब ये भी तो डर है। मतलब आप बहुत साधारण तरीके से बड़ी बात बोल रहे हैं कि आज के डेट में कांग्रेस पार्टी में झारखंड इकाई में, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो या कांग्रेस के प्रभारी हो, उनकी ऐसी स्थिति नहीं है या फिर संबंध कह लें कि वो सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात करके इन तमाम तरीके के समस्याओं का समाधान ढूंढ लें। एकदम नहीं है। राधा जी जितने पावरफुल अपने हैं, उतना ही मान लीजिए कि प्रदेश अध्यक्ष भी, और उतना ही वो भी। राधा जी को जब लगेगा कि अब सर के ऊपर से पानी बह रहा है, तो वो स्वयं मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं कि हमको ये शिकायत है डीजीपी से, ये शिकायत है आपसे, ये शिकायत है विभाग के सचिव से, ये शिकायत है। सबका निवारण एक ही है। कोई कितना भी उछल ले कूद ले, एक ही डॉक्टर है महागठबंधन के पास, जिसके पास हर बीमारी का इलाज है, वो है, नाम है हेमंत सोरेन। और ये चीज आप बोल रहे हैं कि राधा कृष्ण किशोर सब चीजों को समझते हैं, तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो हम बाकी के कंपाउंडर के पास घूम रहे हैं अलग अलग, हम डॉक्टर से मिले जा करके। तो ये राधा जी एक क्वेश्चन ये भी तो खड़ा कर रहे हैं हिडन तौर पे कि पेशेंट क्लिनिक में पहुंच गया, तड़प रहा है, आप कंपाउंडर देख रहा है, तो डॉक्टर इसका मतलब असंवेदनशील है। तो वही तो सवाल है पांडे जी, इसीलिए ना हमने कैप्शन में दिया है कि क्या राधा कृष्ण किशोर को आगे करके झारखंड सरकार यानी हेमंत सरकार की फजीहत करा रही है कांग्रेस? कांग्रेस ना आगे की है राधा जी को, ना पीछे की है। कांग्रेस मौन रह के खेल देख रही है, उसको खेल देखने में मजा आ रहा है। मतलब कांग्रेस मजा ले रही है बस। कांग्रेस को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इनका
प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए या सिस्टम सुधर जाए। कांग्रेस को मतलब है कि लड़ाई जारी रहना चाहिए WWE का, और हम देखते रहे। बारिश का मौसम भी है। हाँ, और जिस समय में जैसा आएगा वैसा कर लेंगे। जैसे के राजू ने कहा कि भाई आरजेडी और माले ने वोट नहीं दिया, पार्टी के तमाम विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि हम खून का घूंट पी के शांत रहेंगे, अब कोई बयानबाजी नहीं, आप लोग भी मत कीजिए, हम लोग भी नहीं करेंगे। तो बात मेट्रोलाइज खत्म हो गया। अब इसी तरह कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा, राधा कृष्ण किशोर ने कहा। नहीं, उसके बाद आपको याद होगा कांग्रेस के तमाम विधायक, प्रदेश अध्यक्ष, CLP, शिल्पी नेहा तिर्की, ममता देवी, तमाम जितने विधायक थे, सिर्फ 12 विधायक पहुंचे थे उस दिन, मुझे याद है, 4 विधायक नहीं थे। विक्सल कोंगाड़ी, तमाम लोगों ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया मीडिया के सामने कि जो हुआ सो हुआ, मतलब अब ना हम कुछ बोलेंगे ना आप कुछ आप लोग पूछिए। वो उस तरीके से पटाक्षेप किया गया उस पूरे प्रकरण को। तो उसी तरह अगर राधा जी, लेकिन क्या होता है ना कि ऊपर से घाव भर जाने से भरता नहीं है। तो फिर पांडे जी, तो मतलब ये जो मेन डॉक्टर की बात आप कर रहे हैं, मतलब हेमंत सोरेन की जो बात कर रहे हैं, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस वक्त भी जो हेमंत सोरेन थे महागठबंधन के नेता, उस वक्त भी वो चुप रहे, इन लोगों ने ही सवाल खड़ा किया, इन लोगों ने ही जवाब दिया, खुद से विष भी पी लिया, तो इस बार भी राधा कृष्ण किशोर लड़ते लड़ते अपने खुद शांत हो जाएंगे बोलते बोलते? तो ये तो अब खिलाड़ी पे डिपेंड करता है ना। खिलाड़ी अगर ऐसा है, खुद को समझता है कि हम डॉक्टर से इलाज करा लेंगे, नहीं तो डॉक्टर का क्लिनिक कबार देंगे, तो खिलाड़ी पे डिपेंड करता है। बाहर बैठी मुख्य दर्शक कांग्रेस, वो इसमें इंटरेस्ट है कि खेल जारी है, हम जो नहीं कर रहे हैं सीधे मुंह से, वो पीछे से कर दे रहे हैं, तो हमको तो संतुष्टि है ना। हमारा किसी से, हम मान लीजिए चिढ़े हुए हैं, इफ A = B and B = C, इट मीन्स C = A, ये नियम है। तो अगर राधा जी कुछ अगर दर्द क्रिएट भी कर रहे हैं तो वो भी प्लीजेंट है कांग्रेस के लिए, और राधा जी भी अगर मान लीजिए बाद में पीड़ित साबित हुए, इनका इलाज नहीं हुआ, तब भी कांग्रेस कहेगी कि बहुत उछल रहे थे, हम क्या कर सकते हैं, पार्टी को तो भरोसे में नहीं लिया गया। मतलब कांग्रेस ये जो भाजपा के रास्ते पे है, जो काम भाजपा को करना चाहिए था, कांग्रेस वो कर रही है, और राधा कृष्ण किशोर या फिर इनके जैसे बाकियों के हवाले जो है वो अपना तकलीफ कम करना चाह रही है। क्या पांडे जी जो बोल रहे हैं इसको ऐसे देखा जाना चाहिए? देखिए, इसमें तो हम जो समझ पा रहे हैं, जो अब कुछ बचा ही हुआ नहीं है। दर्द, दवा, बीमारी सब कोई जानता है, और कोई करना नहीं चाह रहा है। और हम तो देख रहे हैं जो पांडे जी नहीं, सब कोई सब जानता है, लेकिन इलाज कब होगा, वो डेट कौन सा होगा, वो कोई नहीं जानता है। सवाल सिर्फ इसका है। हाँ, वही कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, वो तो जानकारी है सबके पास। लेकिन कब होगा, कौन करेगा? और जो पांडे जी बोल रहे हैं, जो मतलब कांग्रेस तमाशा देख रही है, तो हम इससे सहमत हैं। लेकिन तमाशा जो कांग्रेस देख रही है, तो कांग्रेस तमाशा भी बन रही है, यह तमाशा, और सरकार का तमाशा बनवा भी रही है। इसलिए अब हम किसी का एक आंख फोड़ने चले, अपना दोनों आंख फोड़ के चले आए, इसका भी ध्यान देना होगा। और कांग्रेस पार्टी ये ध्यान नहीं दे पा रही है। आप मतलब ये जो पूरा प्रकरण है उसको तो ऐसे ही देखा जाना चाहिए। हाँ, मतलब एक होता है कि आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, यहाँ समझ के समझ रहे हैं और फिर भी चुप है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं? और जो खबरों को खारिज भी कर दिया जा रहा है, मतलब आप इसको ऐसे देखिए, हालांकि हम लोग भी जब शाम में जब खबर चला रहे थे तो हमने क्वेश्चन मार्क करके ही हम लोगों ने लाया उस खबर को और बताया कि क्या वाकई में वित्त मंत्री ने गाड़ी लौटा दी है, अपनी सरकारी गाड़ी। तो सरकारी गाड़ी उन्होंने लौटाया तो नहीं, मतलब वो
जो धमकी देने टाइप वाला जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से वो जरूर गुजर रहे थे। एसओ को बुला करके चाबी देने की बात कहना, या फिर जिस तरीके से जब वो जाने लगे प्रोजेक्ट भवन से, सचिवालय से, तो वो अपनी गाड़ी में बैठ के गए, सरकारी गाड़ी पीछे पीछे आ रही थी। देखिए मतलब बोलने पर, बात को छीलने पर रुखड़ा होता है और काठ छीलने पर चिकना होता है, ये पुरानी कहावत है। तो यहाँ बात छीली जा रही है, तो जब बात छीली जाएगी तो रुखड़ा होगा। अब वित्त मंत्री हैं, तो रुखड़ा होगा तो उससे कुछ कटेगा छटेगा भी। हाँ बिल्कुल, और वित्त मंत्री है, उनको समझदारी है, नियम कानून की जानकारी है, गुस्सा में थे भी, कहने के लिए बाहर में वो जो बोल दे, लेकिन आज वो गुस्सा में थे, गुस्सा में रह रहे हैं। उनका सरकार से मतांतर है, विरोध भी है, और ये जानते हुए जो जिस गाड़ी पर वो चढ़ते हैं वो विभाग की गाड़ी नहीं है, तो विभाग के किसी अधिकारी को उसकी चाबी देने की पेशकश करना, अब या तो उनको मैसेजिंग है, सिर्फ मैसेजिंग है, नहीं तो उनको गाड़ी कैबिनेट उपलब्ध कराता है, पीए को बुलाते, लिखवाते कैबिनेट सचिव के नाम से, जो अमुक नंबर की गाड़ी जो कैबिनेट द्वारा उपलब्ध कराया गया था, ये उसका हम वापस करते हैं, एक रिसीविंग लेते, खेल खत्म हो जाता। मतलब क्या वित्त मंत्री भी मझधार में फंस गए हैं क्या? ये आपसे जो बातचीत और पांडे जी से बातचीत करके जो समझ में आ रही है चीजें, कि कांग्रेस भी आगे बढ़ा करके पीछे हट गई है, और वित्त मंत्री को अब लग रहा है कि इन तरीके के मैसेज स्प्रेड करके, या फिर अपने लोगों के द्वारा मैसेज स्प्रेड करके, वो चाह रहे हैं कि कोई आए और रोके। अब वो हस्तक्षेप चाह रहे हैं क्या? क्योंकि वो तो लिखित तौर पे गाड़ी वो लौटा नहीं रहे हैं, एसओ को बुला करके बोल रहे हैं कि भाई ऐसा है कि चाबी आप ले लो। हाँ देखिए, न्यूज सेंस तो हो रहा है। अब वो कहे कि ये कुछ नहीं है, हम सरकार के साथ हैं, मजबूती से है, मुख्यमंत्री हमारे नेता है, हम महागठबंधन मजबूत है, हम झारखंड के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे, यहाँ पर मतलब विकास की गंगा बहाएंगे, कहने के लिए कहें, लेकिन न्यूज सेंस हो रहा है, और गंभीर न्यूज सेंस हो रहा है। और उसमें भी इसी मंत्रिमंडल में कई ऐसे मंत्री हैं जिनको लोग हल्के में लेते हैं, और राधा कृष्ण किशोर जो हैं उनको गंभीर नेता के तौर पर लोग माना जाता है, और उनके द्वारा जो मतलब एक्शन हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, वो ठीक नहीं मैसेज जा रहा है, मैसेज नहीं जा रहा है। भले ही कहने के लिए पॉलिटिशियन है, ये भी है वो भी है, जो कुछ कह ले, बोल ले, समझ ले, लेकिन हम जो समझ पा रहे हैं कि वो अब धीरे धीरे थोड़ा सा तेज दौड़ रहे हैं। गाड़ी, सुरक्षाकर्मी, अब फिर ये वाहन भी लौटा देंगे, जो हम अपने निजी वाहन पर चढ़ेंगे, निजी आवास में उड़ ही रहे हैं। मतलब वो धीरे धीरे सरकार की सुविधाएं जो है, हमको लगता है जो छोड़ेंगे। हम कोई जानकारी पर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अनुभव पर, और वो अब बगैर की मतलब सरकार के किसी लाभ या उसकी सुविधा लिए हुए वो मैसेज देंगे, गांधी बनने का मैसेज देंगे, और वो अब जो स्थिति बन रही है, वो मंत्री पद को तो निश्चित रूप से देखिए ठेंगे पर रख के चलने का ही सोच के ये कृत कर, मतलब मन बना चुके हैं ऐसा लग रहा है, या फिर परिस्थितियां ये हो गई है कि जैसा कि हमने पहले भी कहा कि कांग्रेस पार्टी क्या आगे करके जो ये पूरा खेल कर रही है या करती हुई दिखाई दे रही है, क्या अब बीच मझधार में राधा कृष्ण किशोर को छोड़ करके पीछे हो गई है? क्या अब वो तेज भागते भागते जो है कहीं अकेले जाकर के खड़े हो गए हैं? नहीं, राधा जी का एक ये जो समस्या उठाया उन्होंने ना, ये समस्या अलग है। शुरुआत से शुरू करते ताकि दर्शक को क्लियर हो जाए, हम फटाफट बोलेंगे। राधा जी ने पहला हमला किस पे किया, या पहला सवाल किससे किया? प्रदेश अध्यक्ष से किया कि भाई जंबो जेट लेके आप चले हैं, इन इतने बड़े उससे पहले भी अनुसूचित जाति को लेकर के जो उन्होंने वो तो उसके बाद सरकार से हुआ। पहला उनका हुआ कि जंबो जेट लेके चले हैं आप, इसको कहाँ बैठाइएगा, क्या कीजिएगा, मतलब अव्यवहारिक कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का।
दूसरा सवाल उन्होंने किया था कि भाई योगेंद्र जी जो अपनी पीड़ा बता रहे थे उनको आप निलंबित कर दिए सरकार की छवि बता के, रामा खलको को टिकट दे दिए। कांग्रेस को तुरंत समझ में आया, कांग्रेस ने योगेंद्र जी का नाम वापस ले लिया। तो मान लीजिए कि राधा जी के उस लेटर का प्रभाव दिखा। नहीं, एक तरीके से तो पांडे जी अगर आप देखेंगे राधा कृष्ण किशोर के पूरे कार्य प्रणाली को, उनके सवालों को, हमने तो बीच में भी कहा कि उनका कोई सवाल गलत नहीं है। नहीं, अब कैसे टेक्निकली जहां और पॉलिसी वाइज दोनों में अंतर है। अब उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने ये लिखा था जिसका जिक्र आपने किया कि भाई सिलेंडर का वादा, और वित्त मंत्री रहते हुए कोई कहे कि मेरे पास पर्याप्त है, 400 नहीं 200 दे दीजिए सब्सिडी में पैसा, तब तो ये सरकार की अब नियत पे सवाल है ना, कि सरकार वादा करके भूल जा रही है। और वादा किसका था? कांग्रेस का था। 450 रुपए में सिलेंडर देने का गुलाम अहमद मीर का वादा था। मैनिफेस्टो में ये कांग्रेस का। गुलाम अहमद मीर क्या, कांग्रेस बोलिए, गुलाम अहमद मीर आज चले गए, वही राजू भी चले जाएंगे, लेकिन वो कांग्रेस तो रहेंगे ना। हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कांग्रेस का वादा था वो। उसके बाद मैनिफेस्टो में भी उसका जिक्र है, तो वो सीएम पे सवाल उठ रहा था। तो इन्होंने एक एक करके चारों तरफ से बाउंड्री बांधा। अब आया कि ब्यूरोक्रेट यहाँ बेलगाम है, तो ब्यूरोक्रेट मतलब के राजू माफ कीजिएगा, कुल मिलाकर के वित्त मंत्री जो राधा कृष्ण किशोर हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो एक तरीके से सिस्टम सुधारने निकल पड़े। हाँ, वो जो चीज गड़बड़ देख रहे हैं उसको सुधार रहे हैं। और अभी जो मौजूदा परिस्थिति है राजनीति का, गठबंधन की राजनीति का, या फिर बड़े दलों के भीतर भी जो व्यवस्थाएं बदली हैं, पहले आप सवाल उठा सकते थे, अब कोई भी दल, पूरे भारत में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उसको आप ले लीजिए, उसके क्रियाकलापों को देख लीजिए और उस बीच ऐसे सवालों को उठा लीजिए, तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति तो अकेला पड़ेगा ही। और बिल्कुल, और इससे जो हिडन मैसेज दे रहे हैं, सवाल कर रहे हैं राधा जी, वो जेएमएम के लिए, हेमंत सरकार के लिए पीड़ादायक है कि भाई जब प्रोटोकॉल जो आईएएस आईपीएस बनता है उसको नियम कानून पता है कि उनसे बहुत ऊपर होता है मंत्री, उनकी बातों को सुनना, जवाब देना इनका कर्तव्य है, ड्यूटी है, पर वो नहीं दे रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या चाहिए कि किसी ना किसी का तो बर्दाश्त प्राप्त है। अब उसी को वो पांडे जी फिर वही बातचीत हो रही है, आगे बढ़ रही है, लाइव भी लंबा हो रहा है। ये तो जितने भी सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के लोग हैं जो विभागों में बैठते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, वो तो अब जो सत्ता का जो विकेंद्रीकरण होना चाहिए वो तो है नहीं, केंद्रीयकरण हो गया है। सत्ता एकमात्र जगह निहित होता है, चाहे वो झारखंड सरकार की बात कर रहे हैं या फिर केंद्रीय सरकार की बात कर लें, मोदी सरकार की बात कर लें, कौन मंत्री को बहुत तवज्जो मिल रहा है? तो ये कोई हेमंत सोरेन की सत्ता में आने के बात नहीं है, इनके पहले भी जो लोग चला रहे थे वहां भी देख लीजिए। तो सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी तो गेटकीपर की भूमिका में है, वो लोग तय करते हैं, वही लोग चला रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी हावी है और इसको हावी कराने में जो सबसे ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो कराते हैं। लेकिन सवाल दरअसल वित्त मंत्री के कार्य प्रणाली और उनके सवालों के साथ कांग्रेस को इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि कांग्रेस पार्टी चुप है। वो कांग्रेस जो तय करती है अपने 4 नाम की, हमारे फलाना व्यक्ति जो है वो आपके कैबिनेट का हिस्सा होंगे, आज अगर उन चारों में से किसी एक को तकलीफ हो रही है, उनके सवाल सरकार और महागठबंधन को असहज कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सामने आना चाहिए, जो अब तक नहीं आ पा रहे हैं कोई। इसी बात को थोड़ा हम छिलका छुड़ाना चाहते हैं। हाँ, जो कांग्रेस कैसे चुप है, मान लीजिए ये तो वाहन गाड़ी अभी शुरू हुआ, अब कांग्रेस का स्थिति देखिए, एससी आयोग का जो मुद्दा उठाया उस पर कांग्रेस कभी बोली नहीं, कभी नहीं, कोई स्पष्टता से पार्टी अपना स्टैंड नहीं रखी, भाषा पर चुप रही, 450 रुपए में सिलेंडर देने पर चुप रही। मतलब जो मुद्दा उठ रहा है, तो क्या कांग्रेस चापाकल खराब हो गई है, इसकी मरम्मत की मांग पर अपना स्पष्टीकरण देगी? कांग्रेस चुप रहेगी जैसा पांडे जी बोल रहे हैं, और कांग्रेस मजा ले रही है। अब लाइव लंबा हो रहा है। राधा जी ने सागर मंथन का निर्णय ले लिया है और वो सागर मंथन कर रहे हैं।
अब 20 भी निकलेगा, अमृत भी निकलेगा। वो कह रहे हम 20 पीने को अरे तैयार है पार्टी जो इस अमृत मंथन ले। में रहेगा तब, पार्टी रहेगी तब ना, समंदर में कूदेंगे, पता चला कि तैर के बाहर निकल नहीं पाए, वहीं तो वो तो बोल रहे इनको हैं निपटा 20, दिया गया। हाँ तो हम तो 20 पीने को तैयार हैं। तो चलिए, लाइव काफी लंबा हो रहा है, लेकिन जो सवाल है वो तब तक बरकरार रहेगा जब तक कि अब कांग्रेस के तरफ से सार्वजनिक तौर पे कोई आकर के इस मामले में हस्तक्षेप न करे। क्यों? क्योंकि जो सवाल है वो महागठबंधन को और सरकार को असहज तो कर रहा है, ये जगजाहिर है, हम और आप इसको समझ रहे हैं। अब तक आप इस लाइव में बने रहे, इसके लिए शुक्रिया।